आप इनकी दूसरी शादी करने के लिए इजाज़त दे सकती हो? हाँ, हमें तो इजाज़त दिए हैं इनको शादी करने का। आप तो मेरे हड्डी पे जो भी चीज़ का जोर पड़ेगा, वजन का या फिर आवाज़ का या फिर कुछ चोट लगने का, कुछ में भी मतलब जोर पड़ेगा तो हड्डी टूट जाएगा। ये कहते हैं कि जो जोड़ियां होती है वो ऊपर से ही बनाकर आती है, और कहीं कहीं देखा जाता है तो ये बात बिल्कुल सच प्रतीत होती है। यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पे एक 6 फुट लंबे व्यक्ति हैं। थोड़ा मैं चाहूँगा कि आप खड़े हो जाएं। यहाँ पे आप इनको देख रहे होंगे, ये सेम हम लोगों के साइज के ये व्यक्ति हैं। और यहाँ पे आप जिस लड़की को देख रहे हैं, इसकी जो हाइट है ये 2 फीट के आसपास है, और ये जो है ये पूर्ण रूप से विकलांग है। ये अपने गोद में लेकर जाते हैं, आते हैं, कहीं भी आना जाना होता है तो। और इन दोनों का जो है वो मिलन हो गया यूट्यूब के ज़रिए, यानी सोशल मीडिया के ज़रिए। ये कहीं से ना कहीं से इनका एक चैनल है, और ये उस चैनल पे गए हुए थे, और किसी ना किसी तरह से अब एक ये स्टोरी हम जानेंगे इन लोगों की। बड़ा ही इंटरेस्टेड इन लोगों की कहानी है। आप देख रहे हैं कि किस तरह की जोड़ी है, और ये जो जोड़ी है दोनों आज एक बन चुकी है। क्या नाम हुआ जी आपका? नौशाद। नौशाद। और आपका क्या नाम हुआ? सबल परवीन। सबल परवीन इनका नाम हुआ, और इनका नाम नौशाद हुआ। तो आप तो बड़ी पढ़ी लिखी हुई है जी। जी। कहाँ तक पढ़ी है? हम बीए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं हिस्ट्री ऑनर्स से। कहाँ से? हिस्ट्री ऑनर्स किए हैं। नहीं नहीं, कहाँ से आपकी? हम बिहार भागलपुर से। भागलपुर से। आप वहीं की रहने वाली है? जी। जी, तो इनसे आपका मिलन कैसे हुआ? इनसे हमारा मिलन हुआ कि मतलब हमारा चैनल मतलब जो था, बहुत सारा मीडिया वाले लोग आते थे, तो वो हमारा वीडियो हमेशा बनाते रहते थे। तो इनसे मतलब इनके पास भी वो वीडियो गया, काफ़ी वायरल हो चुका था वो वीडियो। तो इनके पास गया तो उन्होंने देख के पर मैसेज वैसेज किए, तो हम 2-3 बार देखे तो ध्यान नहीं दिए मैसेज पे, देख के इग्नोर कर दिए, बोले कोई होगा पता नहीं। तो फिर ये मतलब कॉल फिर से मैसेज करना चालू किए यूट्यूब पे? हाँ, यूट्यूब पे ही। तो हम सोचे कौन है पागल के जैसे करे जा रहा है। तो फिर इनको बोले कि ठीक है, तो आप कहाँ से बोल रहे, कौन है, क्या है? तो बोले ठीक है, तुम एक काम करो ना, हमको मतलब तुम अपना नंबर दो। जो हमारे नंबर तो हमसे किसी को और उसमें दिए थे नंबर किसी से बात करने के लिए, तो उनके पास नंबर वो ऐड करके मतलब मेरे को मैसेज वैसेज करने लगे, कॉल। तो फिर बात उत हुआ, फिर अच्छा हो गया। तो फिर बात होते होते दोस्ती टाइप का बन गया। जी। फिर हम लोग 6 महीना तक फ्रेंडशिप टाइप से रहे। बात करते रहे। बहुत बात तो कम ही होता था, 2 दिन 4 दिन कभी हुआ कभी नहीं हुआ। आप लोगों का मिलन कब हुआ? एक दूसरे से कब आप लोग मिले? बताते रहे। तो फिर हो गया, तो उनके बाद ये जब प्रपोज किए तो उस समय ये यहाँ नहीं थे, सऊदी अरब में रहते थे। जी। तो ये प्रपोज किए तो हम बोले कि ठीक है, हमको तो सब बात झूठ लगता है, हमको हो सकता है कहीं फ्रॉड व्रॉड वाला बात बोल रहे हैं, और भी पढ़े लिखे तो उतना तो जानते हैं कि अच्छा क्या बुरा क्या। तो बोले कि तुमको यकीन नहीं है ये वो। तो हम बोले ठीक है, ऐसा बात है तो आप मेरे पापा से बात कर लीजिए, जो पापा लोग बोलेंगे वही होगा ना। तो ये पापा से बात किए, उनके बाद इनको सब चीज़ बताए ये कि हमसे प्यार करते हैं, उनसे बहुत अच्छी लगती है हमको। तो बोले कि ठीक है, तो ये बोले कि हम उनसे शादी करना चाहते हैं। तो बोले कि ठीक है, शादी करना है तो तुम एक बार आके उनको देख लो बेटा कि वो कैसी है कैसी नहीं है। ज़िंदगी भर का बात है, एक दिन का बात थोड़ी है शादी करना, ज़िंदगी भर को निभाना है तुमको। तो बोले ठीक है, हम आएंगे। तो ये तो उसने पापा बोले ठीक है, जब ऐसा बात है तुम अपने पापा से ही बात करा दो हमको। उनके पापा भी बात किए, तो दोनों के राजी खुशी से हो गया शादी। फिर दोनों फैमिली मतलब आप दोनों साथ ही में रह रहे हैं? कितने दिन आप लोगों के निकाह हुए? अभी हम लोग का निकाह होने से हो गया 6 दिन, 2022 में हुआ था। अच्छा। 16 अगस्त को। 16, यानी ये अगस्त आएगा तो 2 साल हो जाएगा। हाँ। आप पूर्ण रूप से विकलांग हो? हाँ, पूरा हैंडीकैप है। हैंडीकैप है, चल फिर नहीं सकती हो? ये आपके गोद में ही उठा कर लेगा? हाँ। है ना? चलिए, आप बताइए कि आप एक अच्छे खासे हैं जी। आप जैसे भी चाहते हो वैसे बीवी सही सलामत मिल सकती थी, आप इन्हीं को क्यों सेलेक्ट किए? इनसे बातचीत करते थे, अच्छा लगा इनसे मिल के। जैसे मोहब्बत हो गया था इनसे, तो इसे हम शरीर नहीं देखें इनका कि शरीर कैसा है। अच्छा। हम इनका दिल को देखे, फिर इनसे बात करने का अंदाज, बात व्यवहार को देखे, उसके लिए हम इनसे शादी करने के लिए
शादी करने के लिए राजी हो गए, तो आप अपने घर पे लाए तो घर वालों को किस तरह से मनाए? घर वाले तो बोल रहे होंगे कि भाई ये आप किसको उठा के लाए, है ना, ये किस तरह से है, एक तो हैंडीकैप है यानी विकलांग है, जी। और मान लीजिए कि छोटी 2 फीट की है, तो आपके घर वाले तो बोले होंगे, आपके पिताजी वगैरह? घर तो आए, कल ही आए। अच्छा अच्छा। तो घर का आदमी भी ठीक है, मैं मन बातचीत अच्छा से कर रहा है इनसे भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। तो घर वाले तो कम से कम बोले होंगे कि भाई कहाँ से, घर वाले आपके जो यहाँ पे सास ससुर हैं या और कोई है, इन लोगों का क्या रिएक्शन है आपके प्रति? मेरी सास का तो बहुत अच्छा रिएक्शन है। अच्छा। हाँ, बहुत हमको मानती है। कल ही हम आए हैं तो हमको बहुत प्यार उनसे मिला, और अच्छा मतलब स्वभाव भी अच्छा है, बात अच्छे से हमसे बैठ के करती है। तो बोलती नहीं है कि भाई आपसे शादी कर लिया, मेरे बेटे को बर्बाद कर दी, इस तरह कुछ से? नहीं बोलती है मेरी सास, बहुत अच्छी है, ये सब बात नहीं बोलती है। वो समझ गई है कि जब मेरा बेटा अपना लिया तब वो मेरी बहू हो गई। आप खुद को भाग्यशाली मानती है इनको पाकर? हाँ, बहुत। हम इस घर में आके बहुत अपने आप को लकी समझते हैं। आपको ऐसा लगता था कि हम ऐसे लड़के से हमारी शादी होगी, या फिर? ऐसा नहीं लगता था, कभी सोचे नहीं थे कि मेरी शादी होगी, या फिर ऐसा हमको कि फिर अपने माँ बाप को छोड़ के इतना दूर आना पड़ेगा, ऐसा नहीं सोचे थे कभी जी। आप वैसे बच्चे वगैरह पैदा हो सकते हैं आपसे? नहीं, ये तो नहीं, नामुमकिन है। नहीं हो सकता। नहीं। मान लीजिए कि बच्चे वगैरह पैदा नहीं हो सकता है जी। इनसे, फिर आपकी वंशावली जो है वो कैसे चलेगी? वैसे ही चलेगा। अगर मान लीजिए हम लोग का कोई ज़िंदगी अच्छा हो जाता है अगर, तो घर द्वार में मिलजुल कर रहेंगे, भाई लोग भी है, सब मिलजुल कर रहेंगे। कहीं किसी मोड़ पे हो सकता है कि आप इनको छोड़ दें? नहीं, ऐसा नहीं करें, है? ऐसा नहीं होगा। इनकी वंशावली चलाने के लिए आप इनकी दूसरी शादी करने के लिए इजाज़त दे सकती हो? हाँ, हमें तो इजाज़त दिए हैं इनको शादी करने का। आप इजाज़त दे रखी हो इनको? हाँ हाँ कि आप दूसरी शादी कर सकती हो? हाँ, लेकिन ये नहीं करना चाहते। ये बोले हम नहीं करेंगे, हम तुमको लाए तो तुमको ही सारा प्यार देंगे, कोई दूसरे को नहीं देंगे लाके। ये तो बड़े दिल की बात है एक महिला के लिए कि आप इनको एक पत्नी हम होने इजाज़त के, इसलिए दी है कि जब वो मेरा ख्याल कर सकते तो हम भी उनके बारे में कुछ अच्छा इनकी खुशियों का ख्याल आप हाँ, भी बिल्कुल रखें। रखेंगे। हाँ, आपके दिल में क्या लग रहा है कि आप अपनी वंशावली चलाने के लिए, क्योंकि आपके नाम चलने के लिए किसी ना किसी वंश का होना जरूरी है, ठीक है, तो आप दूसरी शादी करेंगे? जैसे कि ये जो है ये सबल परवीन, ये भी इजाज़त दे रही है, आप क्या करेंगे? ये तो बोली हुई है कि शादी अगर करना चाहते तो कर सकते हैं। तो हम इनको बोला कि नहीं, हमको शादी अब नहीं करना है, जो हो गया इन्हीं को रखना है, देखभाल इन्हीं का करना है, बस इन्हीं पे आप अपना जीवन न्यौछावर हाँ। कर देंगे? हाँ, बाकी तो माई बाप भाई बहन है, उन लोग को भी देखेंगे। ऐसा थोड़ी वैसे करने के लिए देखिए, वंश से कोई ऐसा नहीं है कि होता है कि उसी से नाम चलता है। आपके अंदर भी अगर क्वालिटी है, कीर्ति है, एक यही आप लोग जो किए हैं, यही कम से कम एक इतिहास रच चुका है ना? जी बिल्कुल। कि मान लीजिए कि ये ऐसे इंसान है और आप जैसी महिला को ये अपना चुके हैं, ये किसी इतिहास से कम नहीं है, कम किसी नहीं कीर्ति है, से बहुत कम नहीं है। बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है, लड़का तो अपना भी लेता है, फैमिली वाला नहीं अपनाता है। बट ये सबसे बड़ी बात है कि फैमिली वाला अपनाया है, फैमिली वाला फैमिली अपनाया, सबसे बड़ी बात ये है। और ये चीज़ नहीं होता है, बहुत लड़का तो ज़्यादातर भाग के शादी कर लेता है या कहीं भी कर लेता है, लेकिन घर वाला तो खुश नहीं होता है मुझसे। लेकिन यहाँ का थोड़ा अलग माहौल है। हाँ, यहाँ पर सब लोग साथ में मेरे। अच्छा, हम सुने हैं आपके एक इंटरव्यू में कि कुछ आवाज़ वगैरह होने पे भी आपकी हड्डियाँ टूट जाती हैं। हाँ, वो होता है, मतलब मेरे हड्डी पे जो भी चीज़ का जोर पड़ेगा, वजन का या फिर आवाज़ का या फिर कुछ चोट लगने का, कुछ भी मतलब जोर पड़ेगा तो हड्डी टूट जाएगा। खाना वगैरह आप बनाती हो? हाँ, अपने से तो बैठ के छोटा मोटा काम कर लेते हैं। ज़्यादा काम नहीं कर बाकी आप लोग तो रहते हैं सिलीगुड़ी में। हाँ। आप लोग अपने ससुराल में आई हुई है, यहाँ पे देवरिया में हम लोग जहाँ पे आए हुए हैं, है ना? और बाकी आप पढ़ी लिखी हो, क्या बनना चाहोगी? हम एसडीएम बनना चाहते हैं, SDM? मेरा ड्रीम यही है। आपका सपना यही है? हाँ। एक और एसडीएम थी बनी हुई थी जो अपने पति को ही दरकिरार कर दी, क्या कहूँ? लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे हस्बैंड को ही पता है जब हम उसको शादी का इजाज़त दे सकते हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हो तो आप जान सकते हैं। वाह 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 वाह
बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया की अगर ये अजीब जोड़ी कहा जाए तो बिल्कुल सत्य होगा, क्योंकि ये हम लोग जैसे इंसान है, बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं, लेकिन ये एक विकलांग, मुझे लगता है कि ये चल फिर नहीं सकती है, बैठे बैठे कुछ खाना वगैरह बना लेती है। कहीं आना जाना हुआ तो ये जो इनके हस्बैंड है इनको गोद में लेकर आते जाते हैं। बिल्कुल एक अजीब सी कहानी है, फिर भी ये इन पे फिदा हो गए। हालांकि ये जो सवल परवीन है इनको शादी करने की भी इजाज़त दे रखी है, लेकिन फिर भी ये ऐसे आशिक है, ये इतनी तरह इस तरह से समर्पित हैं कि ये शादी करने का नाम नहीं ले रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम जो प्रेम कर चुके हैं, प्रेम जीवन में एक ही बार होता है और वो ये एक दूसरे से किए हैं और एक दूसरे पे ही ये निछावर है। आप सभी इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, इस प्रेम को लेकर आप सभी क्या सोचते हैं, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप दोनों अपने जीवन में बिल्कुल बेहतर ढंग से रहो और आप दोनों के जीवन में भगवान खुशियाँ भरे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।